नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज हम पढ़ रहे हैं कृष्णा सोबती की बहुचर्चित कहानी सिक्का बदल गया। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के कहानी की ओर। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए सहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो वो फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सहानी ने कपड़े उतार कर एक और रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगार गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, सहानी सोचती है। एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज सहाजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। सहाजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सहानी ने नब्बी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती है। फिर भी कुछ कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। सहानी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भरावी नई फसल को देखकर सहानी किसी अचानक के मोह में भीग गई। यह सब सहानी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। सहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसेना हसेना। शेरा सहानी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जेना के मरने के बाद वह सहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना सेना। सहानी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहानी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठड़ी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचिया उठाकर कि तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। सहानी पर चीख कर बोला, ए मर गई ए, रब तैनू मौत दे। हसेना आटे वाली कनाली एक और रख, जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ, क्यों छाबेले, सुबह सुबह तड़पना आई। अब तक सहानी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसेना वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसेना ने मान भरे स्वर में कहा। सहानी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई है इसने। सहानी ने लाड़ से हसेना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है। शेरे हो सहानी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। सहानी ने गंभीर स्वर में कहा।
शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं सहानी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर सहानी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर सहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? सहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। सहाजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है सहानी आज? आज साहजी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह हो के रहेगा। क्यों न हो, हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरा की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। सहानी की ओर देखा। नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सहानी नहीं। सहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है सहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, शेरे उठ पी ले। शेरे ने सहानी की झुर्रिया पड़े मुंह की ओर देखा तो सहानी धीरे धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर सहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई। वह सहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशविरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सहानी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। सहानी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई। सहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा सहानी को मारकर? सहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? सहानी, सहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आग लगनी थी, लग गई। सहानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। सहानी ने शून्य मन से दौड़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही सहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सहानी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है। मानो पत्थर हो गई हो। बड़े बड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सहानी, सहानी, सुनो, ट्रकें आती है लेने। ट्रकें। सहानी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सहानी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। सहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सहानी, हमने कभी न सोचा था। सहानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू
और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। सहानी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर दौड़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही न समझा गई थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। सहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सहानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, सहानी, रबनू एही मंजूर सी। सहानी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी सहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है सहानी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। सहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे सहानी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहाँ होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि सहानी कुछ न जानती हो। वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी सहानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और द्योड़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही सहानी जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही सहानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन वह जब लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, सहानी, भागो, वाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। सहानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपया आगे रख दिए। और आज सहानी, दाऊद खां ने आवाज दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। सहानी गुमसुम कुछ न बोल पाई। सहानी दौड़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है सहानी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। सहानी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी। जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब कुछ तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। सहानी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नगदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? सहानी अपनी गोली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया सहानी ने। दाऊद खां निरुत्तर था। साहस कर बोला, सहानी, कुछ नगदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। सहानी का गला रूंध गया। नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यहीं रहेगी। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को सहानी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा हो सहानी से। खां साहब, देर हो रही है। सहानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा।
मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है। सहानी के जैसे कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है। पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देरी, जिस पर एक दिन बहू रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। सहानी ने दुपट्टे से सिर थाप कर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम था। सहानी ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आऊं मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। सहानी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों के में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेर का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। सहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, सहानी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सहानी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सहानी के। और हम सहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सहानी के पांव छुए। सहानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। सहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू जाग जागन चन्ना, ओ चांद, तेरे भाग्य जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया सहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं सहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बड़ी सहानी को। कहाँ जाएगी अब वह। सहानी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते, वक्त ही ऐसा है। कुछ कर सकते, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और सहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज भी पलटा खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।